हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई टू आई और आपका स्वागत है वन ऑफ द बेस्ट पाइथन कोर्स ऑन यूट्यूब। क्योंकि आपको सिर्फ लेक्चर ही नहीं जबकि मिल रहा होगा डेली क्विज और डेली नोट्स भी, और साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, वो भी बिल्कुल फ्री। हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट को पहले समझते हैं, इसका डिफिनीशन क्या है। अ लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज स्टोर्ड इन अ सिंगल वेरिएबल। यानी आप क्या करते हो, मल्टीपल वैल्यूज को आप स्टोर करा रहे होते हो। यानी कि आप क्या करते हो, एग्जांपल में ए मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 10, 20, 30 और 40। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका शो कर रहा है कलेक्शन। यानी आप क्या करते हो, लिस्ट के थ्रू आप कलेक्शन कराते हो मल्टीपल वैल्यूज। यानी यहाँ पे क्या है, 4 वैल्यूज को मैंने लिखा है। तो इस तरह से आप लिस्ट को बना रहे होते हो। आप समझते हैं इसके बारे में। और इसको क्रिएट करके, यानी लिस्ट को हम क्रिएट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल एक ले लेते हैं। उस वेरिएबल के बाद आप लेते हो स्क्वायर ब्रैकेट, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप एलिमेंट्स को लिख रहे होते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 10, 20 और 30। यहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान समझना है कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हो, और साथ ही साथ मल्टीपल डेटा टाइप को भी आप स्टोर करा सकते हो। यानी इसका क्या मतलब है, यानी आप ये भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बी ले लिया है 10, फिर उसके बाद 20, फिर 20.0, फिर आपका ए। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल वैल्यूज तो है ही, उसके साथ साथ मल्टीपल डेटा टाइप भी है। यानी कि आपका ये हो गया आपका इंटीजर, ये हो गया आपका फ्लोट, ये हो गया आपका स्ट्रिंग। तो अलग अलग आप डेटा टाइप को भी एक साथ में कलेक्शन कर सकते हो, स्टोर करा सकते हो। तो ये हो गए हमारे लिस्ट के बारे में बात। आगे हम देखते हैं। तो आगे हम इंडेक्सिंग के बारे में बात करते हैं। तो इंडेक्स आपने पढ़ा है स्ट्रिंग में, वही सेम इंडेक्सिंग यहाँ भी फॉलो होता है। यानी हम क्या करते हैं, जैसे आपका फ्रूट्स यहाँ पे लिस्ट है, तो हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करेंगे हमेशा 0 से। 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये आपका 2 हो गया। अब इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यानी हम अगर लिखते हैं फ्रूट्स, और फ्रूट्स के बाद इसका इंडेक्सिंग अगर हमको देखना है, तो कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम अगर इंडेक्स दे रहे होंगे और इसको हम प्रिंट कराएंगे, तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी इस इंडेक्स पे वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। यानी इस पर क्या है, आपका एप्पल है, एप्पल क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। अब इसको कोड करके भी हम देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए कोड पे। अब क्या करते हैं, वही सेम लिस्ट, यानी फ्रूट्स हम बना रहे हैं। फ्रूट्स मैंने लिखा, यहाँ पे लिस्ट बनाया मैंने, क्या स्क्वायर ब्रैकेट बना के यहाँ पे मैंने लिखा एप्पल, फिर मैंने लिखा आपका बनाना, फिर मैं लिख देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, ये हो गया आपका लिस्ट, मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ पे इंडेक्सिंग से इसको हमको प्रिंट करना है। तो आप एक काम कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो लिस्ट को भी, सिंपल सा। आपने जो भी वेरिएबल उसको लिख सकते हो, उसके साथ साथ इसके एक पर्टिकुलर एलिमेंट को भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ बनाना के लिए, यानी मैं क्या लिखूंगा, वेरिएबल का नाम लिखूंगा, उसके बाद मैं इंडेक्स को कॉल करूंगा। तो यहाँ पे बनाना का क्या है, आपका एप्पल का 0 है, बनाना का आपका 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। अब इसको करते हैं सेव और करते हैं रन। तो यहाँ पे आपने देखा पहले क्या आ गया, पूरा पूरा लिस्ट आपका जो भी था, लिस्ट यहाँ पे आपका आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट में एप्पल था, बनाना था और ऑरेंज था, तो यहाँ पे आपका वही सेम चीज़ यहाँ पे आ गया। इसके बाद फ्रूट्स के अंदर जो आपने इंडेक्स दिया पर्टिकुलर, उस वाले का एलिमेंट यानी कि बनाना आपका प्रिंट हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, लिस्ट को क्रिएट करते हैं और इंडेक्स को हम फॉलो कर रहे होते हैं। अब इंडेक्स में आपका निगेटिव इंडेक्स भी यहाँ पे होता है। यानी लिस्ट के लिए आपका पाइथन में निगेटिव इंडेक्स भी होता है। उसके लिए कुछ नहीं करना, यहाँ से आपका लास्ट स्टार्ट होता है। ये आपका -1 होगा, ये आपका -2 होगा, और ये आपका -3 होगा। यानी कि अगर आप लिखते हो फ्रूट्स और फ्रूट्स के बाद आपने लिखा -1, तो क्या होगा, ये मैंगो आपका प्रिंट हो रहा होगा। इसको आपको खुद से वेरीफाई करना है, खुद से कोड करके इसको देखना है। चलते हैं आगे। आगे आपका है कि अगर आपको चेंज करना हो लिस्ट एलिमेंट्स को, मान लेते हैं यहाँ पे जो फ्रूट्स है, एप्पल है, बनाना है और मैंगो है। मुझे मैंगो नहीं पसंद है, मुझे इसके जगह पे चाहिए पीयर। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बहुत आसान है। यानी आप लिख रहे होंगे फ्रूट्स, और फ्रूट्स के बाद उस पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करें, तो ये आ गया आपका 0, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। अब फ्रूट्स का जो सेकेंड इंडेक्स है, उसको हम क्या करना चाहते हैं, पीयर। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे, फ्रूट्स लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो इंडेक्स है पर्टिकुलर जिसको हम चेंज करना चाहते हैं उसको लिखेंगे, और जो हम चेंज करना चाहते हैं उसके बाद, यानी कि पीयर में ये एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की तरह लिखा जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, एलिमेंट को चेंज करते हैं। अब इसको कोड में देखते हैं। यहाँ पे हम आ गए कोड में। अब ये जो पर्टिकुलर आपका
स्ट्रिंग था फ्रूट्स में, इसी में मैं ऑरेंज की जगह पे पियर कर दे रहा हूँ। यानी हम क्या करेंगे, इसको अभी के लिए हम रिमूव करते हैं। हम सिंपल सा फ्रूट्स और उसके बाद इस पर्टिकुलर इंडेक्स यानी कि आपका 0 1 2, अब इसकी जगह पे हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पियर, तो मैंने पेयर लिखा। अब उसके बाद इस लिस्ट को मैं प्रिंट करा, यानी मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, फिर मैंने लिखा फ्रूट्स। ठीक है, अब इसको किया मैंने सेव। अब इस फाइल को हम रन करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एप्पल, बनाना और पेयर, यानी कि इस पर्टिकुलर ऑरेंज की जगह पे क्या आ गया आपका पेयर। तो इस तरह से हम लिस्ट में एलिमेंट को चेंज कर रहे होते हैं। चलते हैं आगे, यहाँ पे नोट्स में अगला है आपका लेंथ। अगर आपको फाइंड करना है तो लेंथ फाइंड करना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, सिंपल सा लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे और जो वेरिएबल में हम लिस्ट स्टोर कराएं उसका हम नाम लिख देंगे। यानी यहाँ पे फ्रूट्स है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिंपल सा आपका फ्रूट्स लिख देंगे। अब इसको करते हैं कोड करके समझते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए। अब इसी फ्रूट्स आपका लिस्ट का हम लेंथ देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको प्रिंट कर देना है लेंथ फंक्शन, यहाँ पे यूज कर लेना। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लिखा। अब यहाँ पे आपका, हाँ अब आपका सही हो गया। इसके बाद हम करते हैं रन। यहाँ पे क्या गया, लेंथ आपका 3, यानी कि 1 2 और 3। तो इस तरह से हम लेंथ भी लिस्ट में देख रहे होते हैं। चलते हैं आगे। अगला है आपका मेंबरशिप, यानी कि चेक करना है कि आइटम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। मान लेते हैं आपका जो लिस्ट है इसका यूज कहाँ पे होता है। लिस्ट आपका जो है बहुत बड़ा है, यानी कि वेरी लार्ज, और आपके लिए मान लेते हैं अभी के लिए कि जो लिस्ट आपने बनाया है वो क्या बनाया है, स्टूडेंट का और उनके मार्क्स का। ठीक है, और उस लिस्ट में आपको चेक करना है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम है या नहीं है, नेम एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो अगर क्लास में आपके 50 स्टूडेंट्स हैं तो एक एक बच्चे का चेक करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लिस्ट होगा उसी में से इस आपका मेंबरशिप जो ऑपरेटर होता है उसको हम यूज करके हम तुरंत ही आपका वेरीफाई कर लेंगे। यानी यहाँ पे अगर नेम्स में एग्जांपल लिया हूँ, एलेक्स, जॉन और सैम, यहाँ मुझे चेक करना है कि जॉन है या नहीं है। मैं क्या करूँगा, सिंपल सा ये आपका जो भी लिखा है यहाँ पे जॉन लिखा है तो मैं जॉन लिखूंगा। और उसके बाद आपका मेंबरशिप ऑपरेटर में होता है इन और उसके बाद जो वेरिएबल है आपका लिस्ट का यानी कि आपका नेम्स। अब इसको मैं जैसे ही लिखूंगा तो इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अगर आपका ट्रू आता है इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है, यानी ये जॉन आपका इस लिस्ट में पर्टिकुलर आपका नेम्स लिस्ट में है। अगर ये फॉल्स आता है इसका मतलब ये नहीं है। चलते इसको कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए कोड में। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं लिस्ट, यानी कि यहाँ पे नेम वाला ही ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे अमन, अमन के बाद कामा, चमन और आपका नमन। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रूट्स नहीं है, ये आपका है नेम्स। ठीक है, अब इसके बाद हमको चेक करना है कि चमन यहाँ पे है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल सा इसको हटाते हैं। यहाँ पे हम सिंपल सा प्रिंट लिखेंगे और प्रिंट के अंदर चमन की स्पेलिंग आप सही लिखने, नहीं तो आप जान ही रहे हो। उसके बाद आप क्या करोगे, इन लिखोगे और चमन फिर इन, उसके बाद जो पर्टिकुलर आपका वेरिएबल है यानी कि यहाँ पे आप लिख रहे होगे नेम्स। ठीक है, इसके बाद अगर इसका आंसर आपका ट्रू आना चाहिए, देख लेते हैं वेरीफाई करके। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका ट्रू आ गया। लेकिन मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे चमन की जगह पे मैं थमन लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको करता हूँ आपका रन, तो क्या आ गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे थमन इस नेम्स आपका वेरिएबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। अब इसमें इन के साथ आपका नॉट इन भी होता है, उसको भी आप देख लीजिए। यानी मैं यहाँ पे अगर पर्टिकुलर मैं लिख दूँ नॉट इन, तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि थमन नहीं है, तो नहीं है के लिए क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे अगर रन करें तो क्या हो गया, आपका ट्रू आ गया। यानी ये चेक ही कर रहा है कि नहीं होना चाहिए ना, उसके लिए भी आपका नॉट इन होता है ऑपरेटर। तो ये दो ऑपरेटर आपके होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर और पाइथन में ही आपका फॉलो होता है। चलते हैं आगे। आगे है आपका लिस्ट विथ यूजर इनपुट, यानी हम क्या करें, हम इनपुट करा के आपका लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। अब मान लेते इसका यूज केस कहाँ पे आएगा, मान लेते वही स्टूडेंट और मार्क्स वाला। अब ऐसा हमको क्रिएट करना है कि हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स के लिए एक लिस्ट हमको बनाना है। हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, हमारे पास नाम तो है लेकिन हमको मार्क्स का एक लिस्ट बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा आपका अगर मार्क्स है तो क्या होगा, इंट का होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा ए लिखेंगे और वही सिंपल सा इंट इनपुट, और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे मार्क्स
फॉर जो भी आपका नेम होगा, इस तरीके से 3 आप लिख सकते हो। और जब आपका इनपुट हो जाएगा, इनपुट के बाद आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल सा वेरिएबल के अंदर मार्क्स लिखोगे और उसके अंदर आप जो भी है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तो इसी को कामा करके आप लिख दोगे, तो ये आपका मार्क्स, आपका लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कर करके, यानी कि कोड में। यहाँ पे हम आ गए, इसको भी के लिए हम करते हैं रिमूव, और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको क्लियर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको 3 मार्क्स लेना है। यानी हमने लिखा ए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा इंट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, और मैं लिखता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर, या यहाँ पे थोड़ा सा वाइड ले लेते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क। ठीक है, अब इसके बाद इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे आ गए हम बी में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकेंड। अगर आप बिगिनर हो, यानी अगर आप अभी भी कोडिंग कर रहे हो, तो कॉपी नहीं करना है आपको, यानी कि आपको लिखना है, लिख लिख करके आपका प्रैक्टिस होगा। अब इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे एक ही जगह पे अब बी कर लेते हैं, क्योंकि सेम वेरिएबल है। अब इसके बाद इसमें देते हैं स्पेस, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं सी इज इक्वल टू, यहाँ से फिर से, यहाँ पे भी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, यहाँ पे आपका थर्ड हो गया। अब ये क्या किया हमने, ये हमने 3 सब्जेक्ट का आपका जो मार्क्स है उसको हमने इनपुट करा लिया। अब इसको हमको चेंज करना है लिस्ट में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा मार्क्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, और लिस्ट के लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और तीनों, यानी ए कामा बी कामा सी हम लिखेंगे, और इसी तीनों को आपका जो लिस्ट बना है उसी को हम कर देते हैं प्रिंट। यानी मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स, इसको किया मैंने सेव, और यहाँ मैंने किया रन। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने यहाँ पे रन किया तो नीचे आते हैं इंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क, यानी यहाँ पे 12 लिख लेता हूँ, फिर आपका 13, फिर आपका 15। तो यहाँ पे ये जो 12, 13, 15 है वो क्या हो गया, आपका लिस्ट में क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से हम इनपुट करा के भी लिस्ट में बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।